नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में ओबीसी के पिच पर खेलने को मजबूर क्यों हुए सबके नीतीश? तो वो हमारी दाढ़ी और टोपी पर सवाल उठाने लगते हैं। शेरवानी के नीचे निकर वाले बयान पर बरसे ओबीसी। जेंडर चेंज होने के बाद नए पासपोर्ट के लिए लाई जाएगी पॉलिसी। गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में दी जानकारी। रचिन का विकेट और सेंटनर की पिटाई न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के जीत में काम आ सकती है ये ट्रिक। ऋतिक रोशन ने लेडी लव सबा आजाद और परिवार संग मनाई थी दिवाली। तस्वीरों में एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए कपल। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक के बाद एक बड़ा दाव चल रहे हैं। पहले उन्होंने जातिगत जनगणना करवाकर अन्य राज्यों और पार्टियों को टेंशन दे दी थी। अब बिहार में अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने से जुड़े बिल को विधानसभा की मंजूरी मिल गई है। इसे ध्वनि मत के जरिए सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने जिस रफ्तार से अपनी चालें चली हैं, उससे न सिर्फ बीजेपी बल्कि अन्य विपक्षी पार्टियां भी दंग रह गई हैं। सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार ने जातिगत सर्वे कराया। बीजेपी और अन्य विरोधी पार्टियां अभी जाति जनगणना में उलझे ही थे कि सीएम नीतीश ने आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी कर दी। इतना ही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री ने सर्वेक्षण के कुछ ही दिनों में कैबिनेट मीटिंग बुलाकर आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 75% करने का ऐलान कर दिया। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक बयानबाजी तेज है। इस दौरान एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी के हमले का जवाब। उन्होंने कहा, उनकी तो खाकी निकट दिखने लगी है। जब वो हमसे नहीं जीत पाते हैं तब वह हमारे कपड़ों पर और हमारी दाढ़ी पर सवाल उठाने लगते हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं, ये ओछी राजनीति है। रेवंत रेड्डी ने एबीवीपी से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। उसके बाद वो टीडीपी के सदस्य रहे और फिर कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। एक तरह से देखा जाए तो वो आरएसएस के पपेट हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि सरकार एक नीति लेकर आएगी जिससे विदेश में जेंडर चेंज कराने वाले लोगों को पुष्टिकरण प्रक्रिया से गुजरने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। नई नीति आने के बाद ये लोग अपने जेंडर और नाम में परिवर्तन दर्ज करते हुए नया पासपोर्ट प्राप्त कर पाएंगे। एक हलफनामे में मंत्रालय ने कहा कि उनके पास पहले से ही पासपोर्ट धारकों का बायोमेट्रिक विवरण है। मंत्रालय ने इमिग्रेशन की देखरेख करने वाले उप सचिव की ओर से हस्ताक्षरित 4 अक्टूबर के दस्तावेज में कहा, चूंकि ऐसी चिकित्सा प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद बायोमेट्रिक्स में बदलाव संभव नहीं है, इसलिए विदेश मंत्रालय द्वारा एक तंत्र यानी नीति विकसित की जा सकती है। क्योंकि नए पासपोर्ट जारी करने से पहले उनकी पहचान सत्यापित करने के लिए बायोमेट्रिक रिकॉर्ड यानी भारतीय नागरिकों के MEARPO यानी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के पास उपलब्ध है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल मैच बुधवार को खेला जाएगा। विश्व कप 2023 के इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें पूरी तरह से तैयार हैं। भारत ने पिछले मैच में न्यूजीलैंड को हरा दिया था। इस बार भी भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। रोहित शर्मा और विराट कोहली फॉर्म में हैं। ये खिलाड़ी न्यूजीलैंड पर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के लिए ट्रिक अपनानी होगी। उसके लिए रचिन रविंद्र का विकेट काफी अहम होगा। रचिन रविंद्र ने न्यूजीलैंड के लिए एक विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने 9 मैचों में 565 रन बनाए हैं। रचिन का विकेट टीम इंडिया के लिए काफी अहम होगा। भारतीय गेंदबाजों को न्यूजीलैंड की ओपनिंग जोड़ी तोड़ने के साथ रविंद्र का विकेट जल्दी ही लेना होगा। इसके बाद केन विलियमसन का विकेट अहम होगा। विलियमसन को जल्द ही पवेलियन का रास्ता दिखाना होगा। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी पर टीम इंडिया की जिम्मेदारी होगी। ऋतिक रोशन और सबा आजाद बॉलीवुड के पॉपुलर कपल हैं। सुजैन खान से तलाक के बाद ऋतिक रोशन की लाइफ में सबा की एंट्री हुई थी। दोनों काफी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये जोड़ी अक्सर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आती है। दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर भी अपनी लवी डबी पिक्स शेयर करते रहते हैं। वहीं ऋतिक ने अपनी लेडी लव के साथ दिवाली का त्योहार भी मनाया था। इसकी झलक अब एक्टर ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है। लेडी लव सबा का हाथ थामे हुए ऋतिक रोशन ने मनाई दिवाली। ऋतिक रोशन ने परिवार और गर्लफ्रेंड सबा आजाद संग दिवाली के त्योहार का जश्न मनाया। ऋतिक ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने सेलिब्रेशन की एक झलक देते हुए लिखा, हैप्पी दिवाली खूबसूरत लोगों।
तस्वीरों में ऋतिक और सबा हाथों में हाथ डाले बैठे हुए मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। इस दौरान ऋतिक ब्लैक कुर्ते में बेहद हैंडसम लग रहे हैं, वहीं सबा भी रेड कलर की लहंगे के साथ ग्रीन कलर के ब्लाउज को पेयर कर काफी खूबसूरत लग रही थी। तस्वीर में ऋतिक रोशन के पेरेंट्स राकेश और पिंकी और एक्टर की कजिन सिस्टर पश्मीना भी उनके साथ नजर आ रही है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।